अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कशन करते हैं हम लोग। फिर से बच्चों कीटोन आ गया। कीटोन एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, चूंकि वो टर्मिनल पर नहीं है तो इसलिए पैरेंट चेन का सिलेक्शन हमेशा कहाँ से करोगे आप? टर्मिनल से करेंगे बच्चों। तो टर्मिनल से करेंगे तो 1 2 3 4 इधर से चले या इधर चले, 4 कार्बन पैरेंट चेन में। कीटोन सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए उसका कार्बन पैरेंट चेन में आना ही चाहिए, वो तो आएगा ही, आ ही रहा है। नंबरिंग किधर से करोगे? इस प्रकार से करेंगे ताकि मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले? मिनिमम मिले, है ना बच्चों। सीनियर फंक्शनल ग्रुप एक ही है तो इसलिए इसको मिनिमम मिलना चाहिए। तो तीसरे पर क्या है बच्चों? मिथाइल है। 3 मिथाइल हो गया, तो 3 मिथाइल ढूंढिए कहाँ है पहले। सबसे पहले 3 मिथाइल को ढूंढिए। 3 मिथाइल यहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर बच्चों कीटोन है। कीटोन है सीनियर फंक्शनल ग्रुप, इसलिए इसका सफिक्स नेम यूज में लिया जाएगा। तो 2 ओन, 2 ओन ढूंढिए कहाँ पर है। 2 ओन यहाँ गलत है बच्चों, यहाँ सही है। तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो फटाफट आंसर आ जाता है बच्चों। अब देखिए एनहाइड्राइड है, यहाँ पर CO का मतलब बच्चों एनहाइड्राइड, यहाँ पर भी CO का मतलब ऐसे C डबल बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ से इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए। एनहाइड्राइड का नाम लिखने का बहुत ही अच्छा तरीका क्या होता है बच्चों? अच्छा तरीका ये होता है इसमें, एक मिनट, ओके बच्चों। देखिए अब यहाँ पर क्या है, एनहाइड्राइड है बच्चों। तो एनहाइड्राइड का बेस्ट तरीका क्या होता है? जब भी एनहाइड्राइड का नाम लिखना हो ना, तो बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। दोनों CO के बीच में जो ऑक्सीजन है इसको तोड़ करके हटा दीजिए, और दोनों CO को बच्चों कार्बोक्सिलिक में बदल दीजिए। बदल दिया, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी कार्बोक्सिलिक बना दीजिए। बना दिया। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जैसे नाम आप लिखते हो वैसे लिखो आप। देखो 2 कार्बन वाला एसिड क्या होता है? इथेनोइक एसिड। 3 वाला प्रोपेनोइक एसिड। तो एसिड के बदले लास्ट में एनहाइड्राइड जोड़ना है, बाकी इथेनोइक और प्रोपेनोइक को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दीजिए। तो इथेनोइक, प्रोपेनोइक और एसिड के जगह पर लास्ट में एनहाइड्राइड। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ना बच्चों। बाकी कोई भी नाम सही नहीं है। बी इसलिए गलत है क्योंकि प्रोपेनोइक को इसने पहले लिखा है, ठीक है ना। अब बच्चों हम बात करेंगे 23 में। 23 में देखिए यहाँ पर सबसे पहले सीनियर फंक्शनल ग्रुप ढूंढिए, है क्या कोई? है ना। एल्कोहल भी है बच्चों, यहाँ भी है और यहाँ भी है। एल्कोहल सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप यही है, इसलिए मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पैरेंट चेन में आना ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पैरेंट चेन का सिलेक्शन हमेशा कहाँ से होता है? टर्मिनल से होता है। तो बच्चों यहाँ से चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे या यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। 4 कार्बन है, ठीक है ना। 4 कार्बन ही पैरेंट चेन में आने वाला है बच्चों, ठीक है ना। अब यहां से हम इधर भी जा सकते थे। देखिए इस कार्बन से हम इधर भी जा सकते थे, लेकिन हम इधर क्यों गए? इधर क्यों गए? इस कार्बन को क्यों शामिल किया? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप पैरेंट चेन में शामिल होना ही, मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप पैरेंट चेन में शामिल होना ही चाहिए। तो हमें दोनों OH के कार्बन को पैरेंट चेन में शामिल करना था, इसलिए हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ही जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज 4 कार्बन की बात हो तो नीचे भी मिल सकता है 4 कार्बन। अब बच्चों नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग हम इस प्रकार से करेंगे ताकि मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले? मिनिमम मिले। तो बच्चों मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप मतलब अल्कोहल को मिनिमम, जब आप राइट हैंड साइड से चलोगे तो यहां पर देखो 1, और इधर से चलोगे तो बच्चों दूसरे नंबर पर मिल रहा है, तो राइट हैंड साइड वाला नंबरिंग हमारा सही होगा। तो बच्चों अब दूसरे पर क्या बताइए? 2 इथाइल। 2 इथाइल ढूंढ लीजिए कहां पर दिख रहा है। 2 इथाइल बच्चों यहां पर दिख रहा है। फिर उसके बाद बच्चों ब्यूटेन। ब्यूटेन दिख रहा है यहां पर, है ना। फिर उसके बाद बच्चों 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन से ब्यूटेन हो गया। फिर 1 और 3 पर 2 OH है, तो 1,3 डाइऑल है, तो यहां पर बी इसका करेक्ट आंसर है। 23। अब बच्चों 24 में बच्चों फिर से कीटोन आ गया। कीटोन यहाँ पर सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन चूंकि बीचों बीच आता है, तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर पैरेंट चेन का सिलेक्शन हमेशा टर्मिनल से होगा। टर्मिनल से लेफ्ट से राइट चलेंगे या राइट से लेफ्ट चलो, किधर से भी चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों इसमें नंबरिंग कर दो आप, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो 4 कार्बन से ब्यूटेन हो गया दूसरे तीसरे पर, और कीटोन है। कीटोन का सफिक्स नेम होता है ओन, तो ब्यूटेन 2,3 डाइओन कहां पर दिख रहा है वो ढूंढ लीजिए। ब्यूटेन 2,3 डाइओन, 1,3 नहीं है, गलत है। डाइयल भी गलत है बच्चों, यहाँ पर 1,3 के कारण गलत है, और यहाँ पर 1 2 ये तो गलत ही, वहां गलत है। तो सी इसका करेक्ट आंसर बच्चों। अब बच्चों हम बात करेंगे 25 में। 25 में बच्चों 2 डबल बॉन्ड है, कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब पैरेंट चेन का सिलेक्शन टर्मिनल से करना है। इस प्रकार से करना है ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए। तो स्ट्रेट चेन ये 4 कार्बन बच्चों,
चूंकि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, जैसे मल्टीपल बॉन्ड रिपीट होता है तो ब्यूट ब्यूटा बन जाता है, पेंट पेंटा बन जाता है। तो बच्चों यहाँ पर नंबरिंग कर लो 1 2 3, किधर से भी नंबरिंग करो, बातें की आने वाली है। तो ये हो जाएगा बच्चों ब्यूटा, और फिर हो जाएगा 1 3 और फिर डाइन। बच्चों बी इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए ब्यूटेन बोला, गलत है, नन ऑफ दिस गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों देखिए यहाँ पर सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, कार्बोक्सिलिक है। कार्बोक्सिलिक कितने हैं, 2 हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक को पैरेंट चेन में शामिल करना चाहिए। तो बच्चों ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है ना। 5 कार्बन का पैरेंट चेन बन गया। 5 कार्बन का कौन सा एल्केन होता है बच्चों, पेंटेन होता है। तो पेंटेन अब ढूंढिए। फिर पहले और 5वें पर बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के 2 सफिक्स नेम होते हैं, एक ओइक होता है और एक कार्बोक्सिलिक होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये ओपन चेन वाला है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज में लेंगे, ओइक यूज में लेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड, देखिए पेंटेन यहाँ दिख रहा है, 1,5 डाई ओइक एसिड बिल्कुल सही चल रहा है। दूसरा में क्या गलती है बच्चों, 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो कार्बोक्सिलिक का मैं खेल समझा देता हूँ एक बार। जैसे बच्चों CH3COOH, तो इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा बच्चों, इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो जब हम इथेनोइक बोलते हैं ना बच्चों, तो इथेन में 2 कार्बन आ गया, और ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मतलब एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब आप बोलते हो ना इथेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेन कार्बोक्सिलिक, तो इथेन का मतलब 2 कार्बन हो गया, इथेन का मतलब 2 कार्बन हो गया, और कार्बोक्सिलिक का भी मतलब 1 कार्बन होता है। जब हम कार्बोक्सिलिक बोलते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उससे 2 बातें रिप्रेजेंट होती है। एक बात तो ये रिप्रेजेंट होती है कि एसिड है, और दूसरा ये रिप्रेजेंट होता है कि कार्बोक्सिलिक वाले में भी 1 कार्बन है। मतलब इथेन कार्बोक्सिलिक एसिड में पूछे टोटल कितने कार्बन है, इथेन कार्बोक्सिलिक एसिड कोई नाम दे दे और पूछे आपसे कितने कार्बन है इसमें, तो क्या बोलोगे, 3 कार्बन है ना। समझ में बात, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इथेन कार्बोक्सिलिक का बच्चों ये होगा, ये होगा। मतलब जब हम COH बोलते हैं तो ये अपने आप में कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कब कार्बोक्सिलिक बोलना है, कब ओइक बोलना है, ये थोड़ा संभल के बोलना चाहिए। अब बच्चों जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 5 कार्बन, तो 5 कार्बन से पेंटेन तो हमने बोल ही दिया। अब जैसे पेंटेन बोला मतलब 5 कार्बन का पैरेंट चेन हो गया, और मैंने अगर कार्बोक्सिलिक बोला वो भी 2 बार, डाई कार्बोक्सिलिक, इसका मतलब 2 कार्बन और ऐड कर दिया, तो टोटल 7 कार्बन तो यहाँ पर है ही नहीं, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक हम यहाँ पर यूज में नहीं ले सकते। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया कि कब कार्बोक्सिलिक बोलना है, कब ओइक बोलना है, ठीक है ना। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बच्चों बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड के कार्बन को पहला कार्बन मान करके पैरेंट चेन बना लीजिए, 1 2 3 4, किधर से नंबरिंग करें ताकि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले, राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना बच्चों। तो 5 कार्बन से हो गया पेंटेन, या पेंटीन बोलोगे, पेंटीन बोलेंगे। दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो इसलिए पेंट 2 इन बोलना पड़ेगा, पेंट 2 इन ढूंढिए कहां पर है। फिर 1 और 5 पर बच्चों डाई अल है ना। यहाँ पर भी देखिए एल्डिहाइड के भी 2 सफिक्स नेम होते हैं, एक वही अल और दूसरा होता है कार्बल डिहाइड। जब कार्बल डिहाइड बोलेंगे ना बच्चों, तो फिर से वहां पर एक कार्बन और आ जाएगा, वहां पर एक कार्बन और आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, मतलब कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी। जबकि हमने बोल दिया पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन तो बोल ही दिया, पेंटीन बोला तो 5 कार्बन को तो काउंट कर ही लिया, तो इसलिए अब हम कार्बल डिहाइड नहीं बोल सकते। जैसे कार्बल डिहाइड बोलेंगे तो नाम में कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब वो करेक्ट स्ट्रक्चर और करेक्ट नाम नहीं होगा। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों पेंट 2 इन 1 5 डाई अल हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों फिर से वही बात, मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप साइनाइड है, इसलिए 1 2 और 3 और 4। तो बच्चों यहाँ पर 4 कार्बन का क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। फिर 1 और 4 पोजीशन पर है ना 2 बार है, और CN के 2 सफिक्स नेम होते हैं, एक होता है नाइट्राइल, दूसरा होता है कार्बोनाइट्राइल। जब आप ब्यूटेन बोलोगे तो बच्चों आप कार्बोनाइट्राइल यूज में नहीं ले सकते, ठीक है ना। जितने भी कार्बन वाले सीनियर फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना बच्चों, उसके 2 नाम होते हैं, ठीक है ना। जब हमने बोला ब्यूटेन तो ब्यूटेन हो गया, मतलब 4 कार्बन, फिर 1 और चौथे पर CN लगा हुआ है। अब हमें बोलना पड़ेगा डाई नाइट्राइल, यहाँ पर देखिए डाई कार्बोनाइट्राइल लिखा हुआ है, 1 4 डाई कार्बोनाइट्राइल।
कार्बोनाइट्राइल बोलने का मतलब 2 कार्बन और ऐड कर दिया, तो इस नाम में टोटल 6 कार्बन है, जबकि स्ट्रक्चर में बच्चों 4 ही कार्बन है, तो कार्बोनाइट्राइल हम यूज में नहीं ले सकते। आप तो सीधा सीधा ये समझिए, ओपन चेन वाला कोई भी कंपाउंड आए ना तो उसमें नाइट्राइल यूज में लिया जाता है, कार्बन वाला सफिक्स यूज में नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। कार्बोनाइट्राइल जनरली साइक्लिक सफिक्स में यूज में लिए जाते हैं, साइक्लिक कंपाउंड में। तो ब्यूटेन 1,4 डाइनाइट्राइल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। 29 में बच्चों देखो यहाँ पर सबसे पहले पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या कौन है बच्चों, एमाइन है। एमाइन दो है, तो इसलिए दोनों एमाइन के कार्बन को पैरेंट चेन में हमें शामिल करना पड़ेगा। नंबरिंग किधर से करेंगे ताकि एमाइन को मिनिमम मिले, तो एमाइन को दोनों तरफ से 1 ही मिल रहा है बच्चों, तो इसलिए अब मिथाइल के हिसाब से नंबरिंग होगा 1, 2, 3 और 4। मिथाइल को मिनिमम मिलना चाहिए लेफ्ट से, तो 2 मिथाइल। 2 मिथाइल देखिए कहाँ पर दिख रहा है, 2 मिथाइल यहाँ पर दिख रहा है। फिर 4 कार्बन का ब्यूटेन हो गया बच्चों, 1 और 4 पर एमाइन ग्रुप लगा हुआ है, तो 1,4 डाई एमाइन हो गया। तो 29 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम बात करेंगे 30 में। 30 में देखिए पैरेंट चेन, पैरेंट चेन जब आप सेलेक्ट करोगे तो 3 ही कार्बन का पैरेंट चेन बनेगा, चाहे आप किधर से भी चल लो। तो जैसे ही आप यहाँ से चलोगे बच्चों तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर नंबरिंग किधर से करेंगे, तो 1, 2, 3 बच्चों, है ना, 1, 2, 3। तो 1 और 3 पर 2 क्लोरो है, 1 और 3 पर, और दूसरे पर ये जो ग्रुप है ना बच्चों, इसको आप तोड़ दो, तोड़ करके देखो आप इसका नाम लिखो। तो बच्चों इसका नाम देखो क्या होगा, अगर यहां पर केवल मिथाइल होता ना बच्चों, मिथाइल ऐसे, है ना, CH3 ग्रुप होता और फ्री वैलेंसी होता तो हम बोलते मिथाइल, और यहाँ पर मिथाइल में भी एक क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम होगा क्लोरोमिथाइल। क्या नाम होगा बच्चों, क्लोरोमिथाइल। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट में एक सब्स्टिट्यूएंट और आ जाए, 2 सब्स्टिट्यूएंट वाला जो नाम होता है ना, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्लोरोमिथाइल हो गया। खैर दूसरे पर बच्चों क्लोरोमिथाइल और 1,3 पर डाइक्लोरो, है ना, 1,3 पर डाइक्लोरो। तो बच्चों डाइक्लोरो में डाई को अल्फाबेट में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के साथ है बच्चों, और यहाँ पर क्लोरोमिथाइल है। तो सवाल उठता है क्लोरो और क्लोरोमिथाइल में किसको पहले लिखा जाए। तो बच्चों क्लोरो में देखिए, क्लोरो में O तक और यहाँ पर क्लोरो में O तक बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है। इसके बाद अल्फाबेट खत्म हो गया बच्चों, इसके बाद अल्फाबेट जो है मतलब कंटिन्यू है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, जो छोटा नाम है ना, जैसे क्लोरो, क्लोरोमिथाइल, क्लोरो और क्लोरोमिथाइल में किसको पहले रखना है, तो जो छोटा नाम होता है ना, छोटा, उसको पहले लिखा जाता है, ठीक है ना। और कारण ये दिया जाता है कि इसमें अल्फाबेट नहीं है जबकि इसमें अल्फाबेट कंटिन्यू है, तो इसीलिए इसको पहले लिखेंगे। तो 1,3 डाइक्लोरो, 2 क्लोरोमिथाइल और 3 कार्बन से प्रोपेन बन रहा है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।